कभी सोचा है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी बनाने का मतलब असल में क्या होगा? देखिए, साल 2026 में ये सिर्फ कोड लिखने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आज हम आधुनिक टेक्नोलॉजिस्ट की प्लेबुक को गहराई से समझेंगे, जो हमें नैतिक एआई के इस बदलते हुए दौर को नेविगेट करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले तक टेक इंडस्ट्री का बस एक ही मंत्र था, क्या हम इसे बना सकते हैं? लेकिन 2026 तक आते आते ये सवाल पूरी तरह से बदल गया है। अब सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, क्या हम इसे बनाना चाहिए और किसके लिए? और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की पूरी नींव ही हिला दी है। इस पूरी प्लेबुक को समझने के लिए हम 5 खास हिस्सों से गुजरेंगे। हम टेक के नए मैंडेट से शुरू करेंगे, फिर टेक्नोलॉजिस्ट की आचार संहिता को देखेंगे, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में जानेंगे, नई चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि 2026 में वैल्यू और सफलता की नई परिभाषा क्या है। तो आइए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये वो बुनियादी बदलाव है जिसने न सिर्फ इंडस्ट्री की सोच को एक नई दिशा दी है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसे। देखिए, नैतिकता अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गई है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक जरूरी, एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बन गई है। ये कोई नाइस टू हैव वाली बात नहीं, बल्कि एक कार में सीट बेल्ट की तरह है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं, ये तो अब बेसिक जरूरत बन चुका है। चलिए अब देखते हैं कि इस बदलाव का एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए असल में मतलब क्या है। इसे एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह सोचिए, जो आज के टेक्नोलॉजिस्ट के लिए खेल के जरूरी नियम तय करती है। हर डेवलपर और इंजीनियर को अब इन 3 मेन ड्यूटीज को निभाना होता है: निष्पक्षता, पारदर्शिता और एजेंसी। और ये सिर्फ कहने के लिए भारी भरकम शब्द नहीं है, ये उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के मजबूत पिलर्स हैं। तो पहला है निष्पक्षता का कर्तव्य। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो डेटा आसानी से मिल गया उसे इस्तेमाल कर लेना अब प्रोफेशनल लापरवाही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डेटा ही पक्षपाती है तो आपका एआई भी वैसा ही होगा, जिससे नौकरी के आवेदकों या लोन लेने वालों के साथ भेदभाव हो सकता है। अब टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करें कि डेटा असल दुनिया की डाइवर्सिटी को दिखाता हो। अगला है पारदर्शिता का कर्तव्य। ब्लैक बॉक्स एआई का जमाना, जहां हमें पता ही नहीं होता कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, अब खत्म हो गया है। अब हमें ग्लास बॉक्स सिस्टम बनाने की जरूरत है, जहां हम देख सकें कि अंदर चल क्या रहा है। सोचिए कि किसी को लोन के लिए मना कर दिया गया, तो पारदर्शिता का मतलब है कि बैंक ये समझा सकें कि एआई ने ये फैसला क्यों लिया, और वो भी ऐसी भाषा में जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। और तीसरा है एजेंसी का कर्तव्य। इसका सीधा सा मतलब है कि कंट्रोल हमेशा इंसानों के हाथ में रहे, खासकर उन एआई सिस्टम में जहां फैसलों का असर बहुत बड़ा होता है, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस या कानूनी मामलों में। वहां इंसानी निगरानी और दखल देने की व्यवस्था करना टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। इससे ये तय होता है कि आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान का ही हो। तो प्रोफेशनल्स इन जिम्मेदारियों को असल में पूरा कैसे करते हैं? उनके पास कौन से टूल्स हैं? चलिए अब इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड टूल किट पर एक नजर डालते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ सुझाव नहीं है। 2026 में पूरी इंडस्ट्री के लिए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपल्सरी है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। लोगों का भरोसा, उनकी सेफ्टी, सब कुछ। ये स्लाइड उन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाती है जो इस फील्ड को शेप दे रहे हैं। ये ग्लोबल कोशिश है। यूनेस्को मानव अधिकारों की नींव रखता है। IEEE ये पक्का करता है कि डिजाइन नैतिक हो। यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट जोखिम भरे सिस्टम के लिए कड़े नियम बनाता है, और ISO एक ग्लोबल स्टैंडर्ड देता है। ये सब मिलकर एक तरह का सेफ्टी नेट बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फील्ड में अब किस तरह की मुश्किल और नई दुविधाओं पर बात हो रही है। ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। सोचिए, ये कितना बड़ा सवाल है। कल्पना कीजिए कि एक AI आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहा है और एक गलती से आपकी सारी बचत डूब जाती है। कौन जिम्मेदार है? प्रोग्रामर, कंपनी या AI खुद? इसे एजेंटिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, और इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। एक और बड़ी चुनौती है स्पीड और सेफ्टी के बीच का तनाव। पुराना मंत्र था मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी तेजी से चलो और चीजें तोड़ो, पर अब ऐसा नहीं है। मार्केट में जल्दी आने के दबाव में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज करने का खतरा बढ़ जाता है।
और यहीं पर एक डेवलपर की जिम्मेदारी सामने आती है कि वो ऐसे दबाव में ना आए और कहे नहीं, हम इसे सही तरीके से ही करेंगे। और फिर आता है पर्यावरण का मुद्दा। बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने की एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, विशाल। हम यहाँ अविश्वसनीय मात्रा में बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, जो कभी-कभी एक छोटे शहर की खपत के बराबर होती है। और ये हमें नैतिक जिम्मेदारी के एक नए पिलर तक लाता है, पर्यावरण। 2026 के ग्रीन एआई स्टैंडर्ड्स अब ये मांग करते हैं कि कोड को सिर्फ एक्यूरेसी के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए भी ऑप्टिमाइज किया जाए। इसका मतलब है स्मार्ट और बेहतर कोड लिखना, जो हमारे प्लैनेट के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही ज्यादा एफिशिएंट और सस्ता भी पड़ता है। तो इन सब बदलावों के बाद आज टेक इंडस्ट्री में प्रोफेशनल वैल्यू को कैसे आंका जाता है? एक शानदार टेक्नोलॉजिस्ट होने का मतलब क्या है? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसे समझते हैं। ये एक लाइन एक्सेलेंस के नए पैमाने को पूरी तरह से बता देती है। अब सबसे जरूरी ये नहीं है कि कोड कितना तेज है, बल्कि ये है कि वो कितना निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित है। यही 2026 के एक बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट की असली पहचान है। जो लोग इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए ये कुछ बहुत अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। यूनेस्को का एआई एथिक्स हब ग्लोबल पॉलिसीज पर अच्छी जानकारी देता है, और IEEE इनोवेशन एट वर्क प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन कोर्सेज ऑफर करता है। इन पर एक नज़र डालना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या हम आने वाली पीढ़ी को इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए सही तरीके से तैयार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए है, और इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल को शेप देगा। सोचने वाली बात है ना?